जिस हिसाब से आकिब जावेद बयानबाजी कर रहे हैं उससे अंदाजा तो यही लगाया जा सकता है कि शायद बाबर आजम को T20I टीम से परमानेंटली ड्रॉप करने की सोच रखे हैं। ऐसा होता है आमतौर पे जब कंपनी में मैनेजर पे बात सवाल खड़े होते हैं तो वो अपने एम्प्लॉयज को दो चार को छटनी कर देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं और अपनी जॉब वो बचा लेते हैं। ठीक मुझे पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ ऐसा ही दिख रहा है। जब आकिब जावेद पर लोग सवाल खड़े करने लगे, मीडिया सवाल खड़े करने लगे कि भैया 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी करने के लिए आप ऐसी पिचेस तैयार कर रहे हो जहां पे आपकी टीम बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश से हार रही है, ओडीआई और टेस्ट सीरीज भी हार रही है, वहां पर एक नया चूरन जो है वो दिया जा रहा है। आकिब जावेद मीडिया में आकर ये बात कह रहे हैं कि भैया हम तो जो है ना नई टीम सोच रहे हैं, नए नए लड़कों को मौका देंगे, नई नई चीजें लेकर आएंगे, नई नई क्या लेकर आएंगे वो तो बाद की बात है, परफॉर्मेंस कैसा रहेगा वो तो बाद की बात है। क्योंकि आपको जब भी आप एक चीज नोटिस करना, जब से आकिब जावेद ने कमान संभाली है, जब से वो एक पोजीशन मिला है उनको, वो तब से जो है ना, मतलब जब सीरीज भी हारते ही है पाकिस्तान की टीम या जीत भी जाती है, जीत जाती है तो बड़े चौड़े होकर आते हैं, और जब हार जाती है ना पाकिस्तान टीम और जब लोग सवाल खड़े करने लगते हैं तो वो कहेंगे कि भाई हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ऐसा करना चाह रहे हैं, हम वैसा करना चाह रहे हैं, और फिर उसके बाद अगली सीरीज खेलते हैं उसमें भी हार मिल जाती है, या कोई टीम से अगर जीत भी जाए तो फिर उसके बाद जो है आकिब जावेद चौड़े होकर बोलते हैं। कहने का ये मतलब है कि आकिब जावेद अपनी जॉब बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। बाबर आजम को परमानेंटली T20I टीम से ड्रॉप कर रहे हैं। पहले रिजवान, चलो रिजवान को आपने साइडलाइन कर दिया, अपने नए लड़कों को मौका दिया। बाबर आजम आपके T20I वर्ल्ड कप में आपने उसको वैसे भी नहीं खिलाने दिया। जाता कितने मैचेस खेले होंगे, लास्ट आखिरी के 3 मैचेस तो मुझे जहां तक लग रहा है वो खेल ही नहीं, तो अपने पोजीशन पर भी नहीं खेल रहे थे ना बाबर आजम। तो ये मान के चलो कि आकिब जावेद दोबारा, अब मुझे नहीं लग रहा है दोबारा कि वो बाबर आजम को T20I टीम में लाने वाले हैं। ये पहले मुझे लग रहा था कि शायद आ जाए, क्योंकि पीएसएल में तो परफॉर्मेंस दिया, और पीएसएल के आधार पे, क्योंकि आकिब जावेद ने इससे पहले भी बोला है भाई पीएसएल हो रहा है, वो पाकिस्तान की लीग है, वहां पे परफॉर्मेंस दीजिए, आपकी टीम में वापसी होगी। वहां पर हाईएस्ट रन स्कोरर होने के बावजूद भी किसको, तो बाबर आजम को अब ये लोग ने अब नया जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ये लोग लेकर आए, ABCBCDC ऐसे वैसे करके, और उसके भी अलग अलग क्राइटेरिया है कि इसको इतने डॉलर्स मिलेंगे, सालाना इतना पैसा मिलेगा, उतना पैसा मिलेगा। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि टेस्ट एंड ओडीआई तो बाबर आजम खेलेंगे, लेकिन T20I टीम में कहीं ना कहीं आकिब जावेद ने बहुत सारे सीनियर प्लेयर, और बहुत सारे सीनियर प्लेयर में कौन कौन है, मुझे यह भी सुनने को मिल रहा है कि शाहीन अफरीदी परमानेंटली टेस्ट टीम से ड्रॉप होने वाले हैं। मुझे यह भी सुनने को मिल रहा है कि नसीम शाह वगैरह को जो है टेस्ट टीम में अब मौका नहीं मिलेगा। जो आप इंग्लैंड टूर पे जाएंगे वहां भी ज्यादा कुछ आप नए नए चेहरों को देखेंगे। ये अच्छी बात है, जब भी कोई आप बात करते हैं ना कि यार हम नए खिलाड़ियों को मौका देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप नए खिलाड़ियों को मौका दीजिए, जिनको देना है मौका देते रहिए। लेकिन क्या होता है ना कि जब एक पैरामीटर आप नापते हैं, कि एक पैरामीटर रख देते हैं कि यार अगर ये डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस देगा ना तो हम इसको नेशनल टीम में लेकर आएंगे, अगर ये पीएसएल में अच्छा परफॉर्मेंस देगा तो हम इसको मौका देंगे। बाबर आजम अगर परफॉर्मेंस दे भी रहे हैं, दिया है भाई, पीएसएल आप उसके बाद हुआ ना, उसने परफॉर्मेंस दिया, तो अब वहां से वो T20I टीम से उनको ड्रॉप करने की सोच क्या रहे, मुझे ऐसा लगता है कि सोच चुके हैं। और ये जो एशियन गेम्स के लिए टीम का सिलेक्शन हुआ है, अच्छी टीम है, मतलब मैं क्या बताऊं, इस पे अच्छी टीम है, आप इनको लगातार मौका दीजिए, यही बात तो मैं बोल रहा था। लेकिन जो खिलाड़ी बाबर के अलावा भी, जैसे सूफियान मुकीम है, सूफियान मुकीम के बारे में मैंने कितनी बार बोला है कि भाई उसको T20I टीम में परमानेंटली जगह मिलनी चाहिए, ठीक है, आप लंबा समय लगा दिए, मतलब इतना वेट करना पड़ा तब जाके, उसके बावजूद भी वो बेंच गर्म ही करता रह गया ना, सूफियान मुकीम बेंच गर्म ही करता रह गया। शादाब खान का कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन शादाब खान आपको ओडीआई टीम में दिखेंगे। शादाब खान ने आखिरी बार पाकिस्तान को ओडीआई में कब मैच जितवाया था, कोई मुझे यहां बहुत बड़े अगर फैन भी हैं तो आप मुझे बता दीजिए कि कब उसने आखिरी बार
बल्ले से और गेंद दोनों ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देकर उसने पाकिस्तान के लिए एक हारा हुआ मुकाबला जितवाया हुआ हो। क्योंकि आमतौर पे जब आप छठे नंबर पे, सातवें नंबर पे बैटिंग करने के लिए आते हैं, फिर आपको 10 ओवर का कोटा भी मिलता है गेंदबाजी करने के लिए, अगर वहां पे परफॉर्मेंस आप नहीं देते हैं और ना, कुछ दिन पहले मैंने इसको क्या नाम है, आकिब जावेद को ये भी कहते हुए सुना, माइक हसन को भी कहते हुए सुना है, भाई ही जो बैटिंग ऑलराउंडर वो है, बॉलिंग ऑलराउंडर कौन सा ऑलराउंडर है, ये पाकिस्तानी फैंस को भी अब तक नहीं पता चल पाया है। लेकिन जब भी ड्रॉप करने की बारी आएगी, जब बात आएगी, तो एक प्लेयर है जिसपे सबका निशाना रहता है, वो है बाबर आजम की भाई इनको इस टीम से निकाल दो। आपने उसको टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया था, ठीक है, कामरान गुलाम को मौका दिया, कामरान गुलाम ने सेंचुरी भी बनाई थी, फिर उसके बाद से कामरान गुलाम मुझे दिखे नहीं है कहीं भी, कहीं भी नहीं दिखे, जबकि कामरान गुलाम लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देते रहे हैं डोमेस्टिक में भी। तो जब कोई अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो उन खिलाड़ियों को जब आप नहीं ला पा रहे हो और कुछ मैचों के बाद, कुछ सीरीज के बाद आप ड्रॉप कर दे रहे हो, तो आप कैसे जस्टिफाई, अगर आप कोई नया रूल भी लेके आ रहे हैं, आप नई सोच के साथ कुछ बेहतर भी करना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट आप उस पर टिकिए। तो आप टिक ही नहीं पा रहे हो, आप कंसिस्टेंट ही नहीं हो पा रहे, तो हाउ कैन यू इंप्रूव योर टीम। और आपकी टीम के जो प्लेयर्स है ना, माफ कीजिएगा, 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप है, और जिस हिसाब से आपके पास प्लेयर है ना जिनको सिंगल डबल लेना नहीं आता है, वो भी जहां पे 300 गेंदें आपको खेलनी होती है। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप भी देखा था मैंने, बहुत अच्छे से देखा था, आपने भी देखा होगा। को कितने मुकाबले ऐसे रहे जहां पे आपकी पूरी टीम ने 50 ओवर बैटिंग की हो, बाबर आजम आउट हो जाए ना, आपकी टीम 30 ओवर में आउट होगा, लिखवा के ले लो मेरे से, 30 ओवर में बाबर आउट होता है, 2-3 प्लेयर लग जाते हैं, उससे पहले 2-3 प्लेयर और आउट हो रखे होते हैं। आमतौर पे जब भी मैं देखता हूं बाबर को, भाई वो 2-3 ओवर के भीतर उसको बल्लेबाजी करने के लिए आना पड़ता है, चाहे वो टेस्ट में हो या फिर ओडीआई में हो। तो ये हिसाब किताब रहा है। लेट्स सी आकिब जावेद क्या करेंगे, लेकिन मुझे संभव अब लग रहा है कि बाबर आजम को ये लोग परमानेंटली टी20आई टीम से ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, करिए, लेकिन जो खिलाड़ी को आप ले रहे हैं उसको कंसिस्टेंट मौका तो दो भाई, उसको भी तो जस्टिफाई करो। आप वो चीज नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है, आप मुझे बताइए आगे क्या होने वाला है। धन्यवाद।